हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजे कोडिंग में। दोस्तों, हम HTML की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज की लेक्चर 3 में हम बात करने वाले हैं HTML के हेडिंग के बारे में, HTML के पैराग्राफ के बारे में, HTML के स्टाइल के बारे में और HTML फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए लेक्चर 1 लेक्चर 2, तभी आप सिलसिलेवार ढंग से समझ पाएंगे HTML। ये जो वीडियो रहने वाली है वो लेक्चर सीरीज में आएगी और HTML को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी और उसके बाद CSS कंप्लीट करेगी और फिर उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर हम जावा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड जब भी कोई आपके पास ये कोई भी वीडियो डले तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने फर्स्ट कोड में जो है वो 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग लेक्चर के लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पे फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम से ही बना लेते हैं, लेक्चर 3 के नाम से ही बना लेते हैं फाइल lecture.html, क्योंकि आप सबको पता है कि HTML फाइल लिखेंगे डॉट तभी आएगा ये HTML का। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के जैसे ही आप एंटर करोगे ये पूरा का पूरा बर्न प्लेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं बर्न प्लेट। और जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे, मैंने सब कुछ बताया लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, सब कुछ कंप्लीट किया है, जाकर के वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए उसको एक नज़र डाल लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे HTML हेडिंग। HTML हेडिंग क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे HTML पैराग्राफ के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम और सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए HTML अगर हेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हेडिंग अगर बोलेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये एक तरह से हेडिंग है। ये अगर बात करें तो ये एक तरह से हेडिंग है, और ये जो पूरा का पूरा है एक तरह से पैराग्राफ है। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये हेडिंग है और ये जो है वो पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसी हेडिंग को हम कैसे जो है वो अपने ब्राउज़र में लिखेंगे कि ये हेडिंग की तरह है, यानी कि कुछ इस तरह कैसे दिखे। ये जो आपने दिखाया मैंने फिर से, ये देखिए दिस इज़ मेन हेडिंग, ये जो है वो हेडिंग की तरह है। दिस इज सेकंड हेडिंग, ये हेडिंग की तरह है। एंड अनदर हेडिंग, ये हेडिंग की तरह है। और बाकी ये सब जो है वो पैराग्राफ की तरह है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हेडिंग टैग का। हेडिंग टैग जो होता है वो H1 से लेकर के H6 तक होता है। ठीक है, और उसके अनुसार इसका जो है वो बोल्डनेस कम होता जाता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 की अगर बात करें तो कुछ इस तरह है, हेडिंग 2 कुछ कम दिखेगा, हेडिंग 3 थोड़ा सा और नीचे, चौथा, पाँचवा और छठा देख सकते हो ये कैसे कैसे कम है। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये बोल्डनेस के आधार पे है, ये बोल्डनेस के आधार पे नहीं होता, ये इंपॉर्टेंस के आधार पर होता है। यानी कि H1 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग है, H2 है वो उससे कम इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग है, H3 है वो उससे कम इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग है, H4 जो है वो उससे कम इंपॉर्टेंट, H5 उससे कम, और H6 उससे कम इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये बोल्डनेस के आधार पर, ये बस इंपॉर्टेंस के आधार पर रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं हेडिंग। तो चलिए चलते हैं कोड पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं H1। देखिए जैसे ही H1 लिख करके अपने आप सजेशन में आ रहा है, एंटर दबाएंगे, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ओपन और क्लोज टैग आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 लिख करके यहाँ पे गो लाइव करेंगे। मैंने आपको बताया गो लाइव करने पे एक बार कर दोगे गो लाइव हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे जैसे ही गो लाइव करेंगे तो थोड़ी देर लगेगा। अब देखिए हेडिंग 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे H1 हो गया। अगर हम H2 करते हैं इसको, उसके बाद नीचे करेंगे H2 और ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद हेडिंग यहाँ पे भी डाल देते हैं, हेडिंग 2 कर देते हैं। तो हेडिंग 2 कुछ कैसा दिख रहा है, देखिए हेडिंग 2 कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि हेडिंग 1 ख़त्म होने के बाद हेडिंग 2 जो है वो इसके नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि इधर जो है वो पूरा स्पेस बचा हुआ है। तो ये सब जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। लाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट अलग अलग होते हैं। लाइन एलिमेंट क्या होता है, लाइन बाय लाइन आएगा। ठीक है, जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं होगा लाइन, तब तक ये नीचे नहीं आएगा। जबकि ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एक पूरा जो विड्थ है उसको कंप्लीट ले लेता है, यानी कि इसका जो विड्थ है ये यहाँ से लेकर के ये एंड तक यहाँ तक ले लिया है, और दूसरा जो आएगा वो उसके जस्ट नीचे आएगा। ये जो H2 है ये भी अपना पूरा यहाँ ले लिया है। तो इन सबको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे लाइन एलिमेंट होते हैं। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से होते हैं। ठीक, H2 आपने देखा, ये इंपॉर्टेंस के आधार पर H1 ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हेडिंग है, H2 कम इंपॉर्टेंस का हेडिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा के। तीसरा जो है वो हमारा H3 है। जैसे ही एंटर करेंगे आ जाएगा हेडिंग 3। इसको देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा कम यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिख रहा है, आपका इंपॉर्टेंस के आधार पर कम होता जा रहा है। उसी तरीके से हम अगर H4 करते हैं यहाँ पे, तो देखिए H4 का आ गया, H4 हेडिंग यहाँ पे H4 लिख दिया, तो देखिए H4 आ गया। यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा कम हो गया उन लोग से। बाकी अगर हम H5 करते हैं तो देखिए H5 देखिए आ गया H5 हेडिंग, H5 यहाँ पे आ गया H5। अब देखते हैं यहाँ पे H5 कैसे है। देखिए H5 इन लोग से और थोड़ा सा कम आ गया हेडिंग के मामले में।
और अगर हम बात करते हैं H6 तो देखिए H6 इन लोग से और ज़्यादा कम होगा, ठीक है। हेडिंग 6 देखिए H6 जो है वो इन लोग से और ज़्यादा कम है। तो देख सकते हो इंपॉर्टेंस के आधार पर देखिए H1 जो है वो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, उसके बाद H2 उससे कम, उससे 3 H3, H4 उससे कम, H5 उससे कम और H6 उससे कम, ठीक है। अब चलिए मैं आपको पैराग्राफ लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। H1 के नीचे पैराग्राफ लिखते हैं, क्योंकि H1 तो हेडिंग हो गया, तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं लॉरेम का, ठीक। लॉरेम क्या है? लॉरेम कुछ नहीं है, लॉरेम है कि ये जो आपका जो कोड है, ये जो आईडी है, ये ऑटोमेटिक आपको जो है वो कुछ वर्ड का पैराग्राफ देता है। यानी कि आप बार बार जो पैराग्राफ लिखोगे, अगर आपको यहाँ पे शो करना है पैराग्राफ, तो इतना ज़्यादा पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे लाओगे या फिर आप खुद से लिखोगे, उससे अच्छा ये क्या है, ये आपको पैराग्राफ लिखने के लिए एक की देता है जिसको लॉरेम बोलते हैं। लॉरेम अगर हम 50 कर देंगे तो ये 50 वर्ड का पैराग्राफ आपको दे देगा। अगर हम 500 कर देंगे तो 500 वर्ड का देगा। यानी कि एक तरह से ये आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। देखिए लॉरेम 50 लिखा तो 50 वर्ड का पैराग्राफ दे दिया। अब यहाँ पे जैसे देखिए हेडिंग 1 आ गया, इसके नीचे देखिए ये पैराग्राफ आ गया। ये कुछ है नहीं, ये एक तरह से जो है वो आईडी जो है वो अपने तरफ से देता है पैराग्राफ, ताकि आप जब सीख रहे हो, जब आप कुछ सीख रहे हो तो आप ये पैराग्राफ के लिए आप कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट ना करो, ठीक। तो देखिए ये आ गया पहला हेडिंग, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया 50 वर्ड का। एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको बंद कर देता, हाँ आ गया पैराग्राफ। अब इसी तरीके से अगर हम सब में लिखेंगे पैराग्राफ, तो सब में अपना अपना देखिए यहाँ पे लॉरेम अगर हम लिख देते हैं 40, क्योंकि हमने 50 ऊपर लिख दिया है तो 40 वर्ड का आ गया। बस एंटर करना है, लॉरेम 40 करके एंटर करना है। लॉरेम इसको हम 30 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, आ गया 30। इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं लॉरेम 20, ये 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं लॉरेम 10, ये 10 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे कर देते हैं लॉरेम 5, तो 5 वर्ड का पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो अब सब में देखिए हमने जितना भी हेडिंग डाला था, देखिए एक तरह से हेडिंग आ गया, हेडिंग 1 आ गया, ये इसका पैराग्राफ आ गया, देख सकते हो। तो H1 से लेकर के H6 तक का टैग का जो है वो इंपॉर्टेंस के आधार पर हेडिंग करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। हेडिंग ये हो गया, उसके नीचे पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ। तो H1 से लेकर के H6 तक आपने देख लिया, ठीक। तो इसी को करते हैं यूज आपका हेडिंग देने के लिए, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया हेडिंग, और ये आपने मैंने दिखा दिया। अब चलिए हम बात करते हैं पैराग्राफ का। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि हेडिंग के नीचे जो आता है उसको पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये टोटल का टोटल जो है वो एक तरह से हेडिंग का काम कर रहा है, देख सकते हो। और बाकी इसके नीचे का जितना भी एरिया है, ये जो लिखा हुआ है, ये सब का सब जो है वो एक तरह से पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ करने के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक। तो देखिए पैराग्राफ के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो मेनली दो चीज़ का करते हैं। एक करते हैं पी टैग का और दूसरा प्री टैग का। ये देखिए एक पी टैग का और दूसरा है प्री टैग का। ये HR जो है वो हॉरिजेंटल रूल है और दूसरा जो है वो ब्रेक है, ठीक है। यानी कि हॉरिजेंटल रूल के लिए और ब्रेक लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कब करते हैं मैं बताऊँगा। फिलहाल ये पी देख लेते हैं और प्री देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए चलते हैं कोड पर और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम कोड पे, ठीक है। ये हम आ गए, इसको अब नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही पी डालेंगे पैराग्राफ टैग आ गया, जैसे एंटर करेंगे आ जाएगा ओपन और क्लोज। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो ये पैराग्राफ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसके अंदर लॉरेम मान लेते हैं 50 लिखते हैं, लॉरेम 50 लिखते हैं, तो देखिए 50 वर्ड का हमें पैराग्राफ दे दिया। तो ये जो है वो एक तरह से पैराग्राफ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके जा करके, तो देखिए नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो है वो ये पैराग्राफ है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये अभी मैंने जो पी लिखा उसका पैराग्राफ है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें से हम यहाँ से जो है वो इसको नीचे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए बीच का जो पैराग्राफ है उसको हमने काट दिया, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक गैप आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो हमने काटा है इसको दोनों को अलग अलग किया तो वहाँ दिखना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तो वैसा ही दिख रहा है, जैसे जैसे दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? और फिर अगर मुझे ऐसा दिखाना है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दूसरा टैग का, जिसका नाम है प्री टैग। प्री टैग में आप जैसे डालोगे, जैसे आप लिखोगे वैसे ही वो आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे स्ट्रक्चर डालोगे वैसे स्ट्रक्चर आएगा। मान लेते हैं यहाँ से हम नीचे कर देते हैं, फिर मान लेते हैं यहाँ से नीचे कर देते हैं, फिर मान लेते हैं यहाँ से नीचे कर देते हैं, फिर यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको नीचे कर, देखिए हमने एक तरह से, और मैं आपको यहाँ से जो है वो ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर हमने किया था, ये पी टैग में हमने ऐसा किया था, लेकिन ये आया नहीं, क्योंकि ये जो है वो पूरी तरीके से लाइन लेता है, बस एक स्पेस समझता है, बाकी के स्पेस को ये नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन प्री टैग में आप जैसे लिखोगे ये वैसे ही आपको उठा करके रख देगा। देखिए प्री टैग में अगर बात करते हैं, एक मिनट कहाँ गया, हाँ देखिए
प्री टैग में जैसे ही हम लिखेंगे वैसे वो आपको उठा करके रख देगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए प्री टैग में हमने जैसे किया वैसे उठा करके रख दिया। अगर हम इसको और ताज़ा डिज़ाइन करते तो ये डिज़ाइन करके रख देता, लेकिन हमने वैसे ही यहाँ पे भी करना चाहा था प्री टैग में, लेकिन ये वैसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, आप अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं, आप जैसे लिखना चाहते हैं, अगर वैसे ही आप चाहते हो कि प्रिंट हो जाए वैसे आपको दिखे इस पर, ठीक है, आपके ब्राउज़र पे दिखे, आपके वेब पेज पे दिखे, तो उसके लिए आपको प्री टैग का इस्तेमाल करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं BR यानी कि ब्रेक लाइन का और HR हॉरिजेंटल रूल का, ठीक। तो देखिए एक हम ले लेते हैं, फिर से पी टैग ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे फिर से एक पी टैग ले लेते हैं, ठीक है। और लॉरेम हम ले लेते हैं 30 वर्ड का। लॉरेम क्या होता है मैंने आपको बता दिया, लॉरेम जो है वो एक तरह से आपको प्री बनाया आपको जो है वो दे देता है, ठीक है। 30 लिखोगे तो 30 वर्ड का दे देगा आपको पैराग्राफ, 20 लिखोगे उस हिसाब से दे देता है, ठीक। ताकि आप जब सीख रहे हो तब आपको बार बार उधर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एलिट के बाद यहाँ पे BR दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो एक मिनट, BR टैग दे देता हूँ। देखिए BR टैग आ गया। अब इससे क्या होगा, इससे देखते हैं क्या होगा। देखिए एलिट के बाद हमने BR टैग दिया था, तो देखिए एलिट के बाद जितना भी लाइन है वो सब यहाँ से जो है वो नीचे आ गया, देख सकते हो। लॉरम से लेकर के एलिट तक तो ऊपर रहा, लेकिन उसके बाद BR दे दिया तो वो वहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया और निचले लाइन में ले गया। लेकिन देखिए अगर हम ब्रेक नहीं देते तो एलिट के बाद जो भी है वो सब यहीं से स्टार्ट हो रहा था ऊपर। देखिए यहाँ पे देख सकते हो एलिट है, इसके बाद जितना भी है सब उसी से आगे स्टार्ट हो रहा था, यानी कि एक तरह से जो है वो कंप्लीट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एलिट के बाद ब्रेक लगा दिया, ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे और नीचे चला गया, तो ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये P है, इसके बाद यहाँ पे हॉरिजेंटल हम दे देते हैं, तो ये हॉरिजेंटल रूल है। क्या करेगा ये, चलिए देखते हैं क्या करता है ये। तो देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा एक लाइन दे दिया, यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरी जगह पे हॉरिजेंटल लाइन दे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दे देते हैं इन दोनों के बीच में, P और प्री के बीच में यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हॉरिजेंटल दे दिए, देखिए ये लाइन आ गया, ये वाला लाइन, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसके नीचे देखिए ये लाइन है, और इसके ये दोनों के बीच में देखिए ये लाइन दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लिखा है। अगर मैं यहाँ पे डबल HR कर दूँ हॉरिजेंटल रूल, तो यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगा, देख सकते हो डबल लाइन आ गया। तो ये जो है वो हॉरिजेंटल रूलिंग की तरह काम करता है, ये एक तरह से लाइन बना देता है, ठीक। तो ये आपने समझ लिया। तो यही है आपका जितना भी हमने बात किया, हमने बात कर लिया पूरा पी टैग का। पी टैग का पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्री टैग का हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन डिफाइंड प्री फॉर्मेट यानी कि फॉर्मेट के हिसाब से। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से यहाँ तक लिखूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखूँ, तब इसमें प्री टैग का। लेकिन अगर प्री टैग का इस्तेमाल करोगे तो वो यहाँ से कंप्लीट करेगा पूरा, फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। HR का मैंने बता दिया हॉरिजेंटल रूलिंग होता है, जो आपका जो है वो बीच में ऐसा रूलिंग पूरा देने का काम करता है। BR यानी कि ब्रेक कर देता है जहाँ पे लगाओगे। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया BR, तो ये जो है वो इस वाले पोर्शन को पूरा जो है वो यहाँ पे जा करके दे देता है, ठीक है। इसको पूरा जो है वो नीचे कर देता है, ठीक। आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका जो HTML पैराग्राफ, ठीक। अब चलिए हम तीसरे बात करते हैं। तो तीसरे की अगर बात करते हैं तो HTML स्टाइल्स, जिसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है, इनलाइन CSS भी बोलते हैं। तो HTML स्टाइल क्या होता है, तो स्टाइल होता है स्टाइल देने के लिए, जो हम अभी लिख रहे हैं, जितना भी वर्ड लिख रहे हैं, इसका कलर चेंज करना हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो, फॉन्ट साइज चेंज करना हो, टेक्स्ट अलाइन करना हो, या फिर और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो इतना दिया हुआ है ये तो बस एग्जाम्पल है। ये सब जितने भी स्टाइल हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन, ये कुछ एग्जाम्पल है। स्टाइल में बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट आते हैं, बहुत सारे इसका जो है वो आता है, ठीक है, बहुत सारे कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं स्टाइल कैसे यूज किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे हमारा है एडिटर, ये हमारा एडिटर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पैराग्राफ नहीं, हेडिंग ले लेते हैं पहले। H1 हेडिंग ले लिया और यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू एजे कोडिंग, वेलकम टू एजे कोडिंग लिख लिया। अब हमें इस वेलकम टू एजे कोडिंग को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट कहाँ पे चला गया, हाँ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए वेलकम टू एजे कोडिंग कुछ ऐसे ब्लैक में दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वेलकम टू एजे कोडिंग हमने लिखा है ये मेरा रेड में दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड के लिए हमें स्टाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ओपनिंग टैग में हम जो है वो स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल आ गया। अब इसमें मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर जैसे लिखेंगे ऊपर सजेशन दे रहा है कलर डालो। अब इसको रेड करना है तो रेड का वैल्यू डाल दो, ठीक। अब देखिए हमारा जो है वो, एक मिनट ये बार बार क्यों आ रहा है ऐसा, एक मिनट यहाँ पे देखिए
आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू एजे कोडिंग रेड कलर में आपका हो चुका है। तो स्टाइल करने का मतलब है कि जितना भी आप इसमें डाल रहे हो, जो जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, उसको स्टाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये मैंने कलर कर दिया, अब दूसरा स्टाइल करते हैं। अगर मैं इसके साथ और भी स्टाइल करना चाहूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि इसके साथ अब अगर करना चाहता हूँ, मान लेते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ को जो है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ को मान लेते हैं कितना पिक्सल कर दें, 50 पिक्सल करना चाहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो पिक्सल में होता है, ठीक। 50 पिक्सल करना चाहे तो देखिए 50 पिक्सल के हिसाब से हो गया, बढ़ गया। अब मैं इसको आपको 70 पिक्सल करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे 70 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखते हैं 70 पिक्सल कैसा दिखेगा। देखो 70 पिक्सल देखो कितना बड़ा दिख रहा है। तो ये है स्टाइल, यानी कि इसको हम स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको और भी चेंज करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि इसके हम जो है वो कुछ और करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं स्टाइल में, मान लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को हम चेंज करना चाहते हैं। इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट फैमिली है। हम मान लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट फैमिली करना चाहते हैं इसका, ठीक। तो देखते हैं ये कैसा दिखता है फ़ॉन्ट फैमिली में। टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट फैमिली कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक। अब हम इसको और भी कुछ चेंज करना चाहते हैं। मान लेते हैं और क्या क्या था, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, वही करके दिखाता हूँ। हमने देखो कलर कर लिया यहाँ पे चेंज, फ़ॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज कर लिया। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट अलाइन करते हैं। हाँ, बैकग्राउंड कलर बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर का, तो देखिए कुछ नहीं है इसके बैकग्राउंड में, कुछ नहीं है, बस ये जो है ये अपना रेड है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हम लोग जो है मान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या कर दें, ग्रीन कर दें। हाँ चलिए ग्रीन करते हैं इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड कलर दे रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। तो जैसे ही बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया, देखिए, देख सकते हो। तो जो भी स्टाइल करना चाह रहे हैं हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके स्टाइल का नाम डाल रहे हैं और उसका वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक। और ऑटोमेटिक आईडी जो है सजेशन दे रहा है, देखिए ग्रीन कर रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके ग्रीन की जगह पे कुछ और कर दूँ, मान लेते हैं क्या कर सकते हैं, अगर ये रेड है तो क्या सही रहेगा, मान लेते हैं हम इसको कर देते हैं येलो। चलो येलो करके देखते हैं तो कैसा रहेगा। देखो येलो कर दिया तो येलो आ गया। तो ये पूरा जो आप चेंजेस कर रहे हो, जितना भी स्टाइल कर रहे हो, तो बहुत सारे स्टाइल है, ठीक है, जिसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, तो ये आप जो है वो स्टाइल कर सकते हो, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। बॉर्डर कितने, 2 पिक्सल का लगाना चाहता हूँ, सॉलिड चाहता हूँ, ठीक है। और किसका बॉर्डर चाहता हूँ, ब्लैक बॉर्डर रहे या क्या रहे, ब्लैक चाहता हूँ, मान लेते हैं ब्लैक बॉर्डर रहे, ठीक है। तो देखते हैं बॉर्डर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए बॉर्डर भी आ गया, सॉलिड बॉर्डर है, ब्लैक है, 2 पिक्सल का है। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपका बॉर्डर बन करके आ गया, ठीक। तो ये जितना भी मैं स्टाइल कर रहा हूँ इसमें, वो सब का सब जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है स्टाइलिंग, जो आप जो स्टाइल करते हो इसी को बोलते हैं HTML स्टाइल, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। आगे हम जब बात करेंगे इसका CSS का स्टाइल के बारे में तो और भी बात करेंगे, क्योंकि CSS जो है वो है ही पूरा स्टाइल करने के लिए। ये इनलाइन CSS इस्तेमाल हो रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके, लेकिन उसमें जो है वो अलग आपका जो है वो CSS पेज होता है, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं HTML फॉर्मेटिंग, यानी जितना भी हम लिखते हैं उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। कोई बोल्ड वर्ड रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई सबस्क्रिप्ट रहता है, कोई सुपर स्क्रिप्ट रहता है, कोई हाईलाइट रहता है, कोई आपका जो है वो डिलीट करना रहता है। तो वो सब कैसे करेंगे, देखिए एक एक करके मैं सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे। पहला अगर बी से बात करें तो बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इंपॉर्टेंस टेक्स्ट है, आई की बात करते हैं आई टैग के तो इटैलिक टेक्स्ट हो जाता है, EM की बात करते हैं एम्फेसाइज हो जाता है, मार्क की बात करते हैं तो टेक्स्ट मार्क होता है जिसको हाईलाइट बोलते हैं, स्मॉल की बात करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो स्मॉल हो जाता है, DEL की बात करते हैं तो टेक्स्ट डिलीटेड की तरह हो जाता है, और अगर INS की बात करते हैं तो इंसर्टेड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट इंसर्ट करोगे, सब की बात करें सब स्क्रिप्ट हो जाता है, और सुपर की बात करें SUP की बात करें तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब चलिए एक एक करके सबको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक। चलिए अब इसको चलते हैं कोडिंग में, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमने एक H1 टैग ले लिया जिसमें हमने लिख दिया वेलकम टू एजे कोडिंग, ये हमने लिख दिया। अब इसके नीचे हम पैराग्राफ ले लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसमें हम जो टोटल वर्ड है मान लेते हैं 40 वर्ड का एक जो है वो लॉरेम एप्सन का एक ले लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ ये हमने ले लिया। अब हम क्या चाहते हैं, 40 वर्ड का ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पे ले लिया इतना ही, ठीक है।
अब हम चाहते हैं कि ये देखिए ये जो डॉलर है, ठीक है, एक एक करके मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, बोल्ड है, तो बोल्ड करना सिखाता हूँ। ये जो डॉलर है ये मेरा बोल्ड हो जाए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे बी डालना पड़ेगा, ठीक है। बी जैसे ही डालूंगा इस डॉलर को जो है वो बीच में लाना पड़ेगा, ठीक। तो ये डॉलर को हम करेंगे कॉपी, ठीक है, और इसको इसके बीच में ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए बोल्ड के बीच में डॉलर आ गया। तो अब देखिएगा ये डॉलर जो है वो बोल्ड नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डॉलर, देखिए सब के सब देखिए नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको डॉलर यहाँ पे देखिए बोल्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो डॉलर जो है वो आपको बोल्ड नज़र आ रहा होगा। तो यही है, बी से आपका क्या होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अब अगला बात करते हैं, ठीक। अब ऐसे ही मान लेते हैं कि एक लॉरेम लेते हैं, एक इसी में मान लेते हैं। अब क्या करें, पैराग्राफ ले लिया, इसी में हम लॉरेम ले लिया और 10 वर्ड का ले लिया, ठीक। तो 10 वर्ड का आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो डॉलर है, ये डॉलर को हम चाहते हैं क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ एक एक करके देखते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस डॉलर को जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे, फिर str स्ट्रॉन्ग डाल देंगे। जैसे आप लिखोगे उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसको बीच में पेस्ट कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग बन करके आ जाएगा, देख सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला जो यहाँ पे बोल्ड है और ये जो स्ट्रॉन्ग है, दोनों में तो अंतर ही नहीं है, लेकिन अंतर है। कब अंतर आपको नज़र आएगा, अभी जो हम लोग जो ये टेक्स्ट टू स्पीच में जो बोलते हैं, तो जब बोलेगा यानी कि जो कंप्यूटर पढ़ेगा इसको, तो इस डॉलर को जो बोल्ड है इसको तो नॉर्मल पढ़ेगा, लेकिन जब उसको ये डॉलर नज़र आएगा तो इसको डॉलर करके पढ़ेगा, यानी थोड़ा इस पर जो है एम्फसाइज करेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल है। अब ये हमने देख लिया। अब तीसरा हम बात करते हैं, फिर से ले लेते हैं लॉरेम, इस बार फिर से 10 ले लेते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी फॉर्मेटिंग का, जो इटैलिक, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो होता है वो इटैलिक में लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिलीट करते हैं, आई से इटैलिक आ गया और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं डॉलर को, ठीक। तो देखिएगा ये जो डॉलर है वो आपका इटैलिक आ गया होगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला इटैलिक, यही वाला डॉलर हमने किया था इटैलिक, तो यहाँ पे देखिए इटैलिक आ गया। तो ये हो गया। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, अगला हमारे पास है एम्फेसाइज टेक्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेम ले लेते हैं 10 वर्ड का, और इसमें फिर से डॉलर को हम लोग जो है वो एम्फेसाइज करके देखेंगे। सारा का सारा डॉलर पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। EM डालेंगे, एम्फेसाइज आ जाएगा, ठीक है, और डॉलर यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके बीच में, ठीक। तो आप देख सकते हो एम्फेसाइज में आपका यहाँ पे देखिए एम्फेसाइज। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका इटैलिक और एम्फेसाइज दोनों तो एक तरह से है, लेकिन जब ये पढ़ेगा यानी कि कंप्यूटर जब ये रीड करेगा, तब जब आप कंप्यूटर से ऐसे पढ़वाओगे तो ये एम्फेसाइज करेगा इस पर, ठीक है, बोलने के समय एम्फेसाइज करेगा, ठीक। तो एम्फेसाइज हमने देख लिया। अब चलिए हम अगले देखते हैं। तो अगला हमारे पास जो है वो है हमारा स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए स्मॉलर टेक्स्ट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे जो है वो हम पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पे फिर से लॉरेम का जो है वो 10 वर्ड का पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से इस डॉलर को जो है वो यहाँ से कॉपी करके इसको कट कर देते हैं, क्योंकि इसी को हम जो है वो स्मॉल करने वाले, कॉपी कर दिया, कट कर दिया, स्मॉल करके यहाँ पे फिर से जो है वो इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। तो अब ये कैसा दिखेगा, तो चलिए इसको देखते हैं अब ये कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो लॉरेम एप्सन का, आप देख सकते हो सब तो सब सही है, लेकिन ये डॉलर देखिए स्मॉल हो गया, बाकी सबसे जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो ये है कि इसको स्मॉल कर देता है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला हमारे पास कौन सा है, अगला हमारे पास DEL यानी कि डिलीट टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, चलिए इसको देखते हैं। फिर से एक पैराग्राफ ले लेते हैं, फिर से लॉरेम का हम लोग ले लेते हैं 10 वर्ड का, और उसके बाद फिर से इसी तरीके से डॉलर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डॉलर को हम लोग डिलीट करके यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो देखिएगा क्या नज़र आएगा, यहाँ पे देखिए डॉलर, इस बार देखिए बीच में देखिए कट लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में कट लग रहा है, ये माने कि ये डिलीट हो गया यहाँ से, यानी कि इसको डिलीट कर दिया एक तरह से, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा आपको करना है तो आपको डिलीट का ये टैग जो है वो लगाना पड़ेगा फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब हम अगला अगर बात करते हैं, अगला हमारे पास कौन सा है, INS यानी कि इंसर्ट टैग। अगर इंसर्ट करना है, मान लेते हैं कि कोई चीज़ गलत हो जाता है, उसके बाद उसके बगल में कोई सही चीज़ इंसर्ट करना है, तो उसको कैसे इंसर्ट कर लेंगे, जैसे ये डॉलर यहाँ पे डिलीट हमने कर दिया, तो यहाँ पे दूसरा चीज़ हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैग लगाएंगे, और डॉलर की जगह अगर हम रुपीज़ करना चाहें, ठीक है, रुपीज़ करना चाहें, तो ये रुपीज़ हमारा इंसर्ट हो गया होगा यहाँ पे देखिए, अब देख सकते हो
डॉलर यहाँ पे कट गया, 1 मिनट, यहाँ पे स्पेस हमने दिया नहीं इसलिए यहाँ पे स्पेस आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं तो देख सकते हो अब यहाँ पे क्लियर दिखेगा। देखिए डॉलर यहाँ पे कट गया क्योंकि हम जो है वो रुपीज़ चाह रहे थे तो रुपीज़ आ गया। नीचे जो है वो आपका देखिए एक लाइन लगा हुआ है जो बता रहा है कि यहाँ पे आपने इंसर्ट किया है इसको, ठीक है। डॉलर यहाँ पे काटा है और उसके बाद रुपीज़ को आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है। यहाँ पे देखिए दोनों मैं हाईलाइट करके ये दिखा रहा हूँ, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा और, हाँ अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे बोल्ड किया तो बोल्ड यहाँ पे हो रहा हो। फिर हमने क्या किया, इसको ये आपको ये स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इटैलिक किया, इटैलिक हो गया। एम्फेसाइज ये आपका जो है वो एम्फेसाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इसको हमने जो है वो स्मॉल किया, स्मॉल हो गया। ये हमने डिलीट किया तो देखिए ऐसे डिलीट हो जाता है। और उसके बाद हमने इंसर्ट किया तो देखिए रुपीज़ ऐसे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगला बात करते हैं। अगला हमारे पास और कौन सा है प्रॉपर्टी बचा हुआ। अब देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कभी आप लिखते हो, मान लेते हैं कि सुपर यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। या फिर SUP के यहाँ पे ऊपर में 2 लिखना है। तो ये नीचे जो आप लिख रहे हो इसके, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। और इसके जो ऊपर में यहाँ पे लिख रहे हो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड में कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे ही हम कोडिंग करेंगे तो उस समय कैसे लिखेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ ले लेते हैं। लॉरेम यहाँ पे 1 मिनट लॉरेम देंगे तो ये 50 वर्ड का आ गया, ठीक है। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे बस कितना चाहिए, कितना हम लोग ले रहे थे, इतना हम लोग चाहिए था। ये जो है हमारे पास टोटल डिस्फेंग को यहाँ तक चाहिए था, मान लेते हैं हमें यहीं तक चाहिए, ठीक है। यहाँ नहीं, ये वाला L8 तक हमें यहीं तक चाहिए, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये डॉलर है और ये जो इप्सम है, ये इप्सम जो है, इप्सम का डॉलर जो है वो सबस्क्रिप्ट है, यानी कि इप्सम के नीचे आए, ठीक है। ठीक है, कैसे आए चलिए मैं आपको लिख करके यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये जो है वो इप्सम है, ठीक है, ये इप्सम है। अब यहाँ पे डॉलर इसके नीचे आए, यानी कि इसका जो है वो ये आपका सबस्क्रिप्ट आए। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसका टैग जो होता है उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक। जैसे इसको यहाँ पे कॉपी करके इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है वो सब लिखेंगे, सब आ गया। अब यहाँ पे हमने जो डॉलर डाला है डॉलर डाला, तो इप्सम जो है का नीचे जो है वो सब आ जाएगा, ठीक। देख सकते हो यहाँ पे देखिए इप्सम ऊपर में है और डॉलर देखिए नीचे आ गया, सब आ गया। यानी कि डॉलर देखिए नीचे थोड़ा सा खिसक गया, एकदम छोटा सा हो गया है, तो इसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इप्सम की जगह पे अगर हम इसको 4 लिख दें और डॉलर की जगह पे अगर हम 2 लिख दें तो देखिए क्या होता है। उसके बाद देखते हैं, देख सकते हो 4 का सबस्क्रिप्ट 2 आ गया, देख सकते हो यही होता है, ठीक। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा फिर से लेते हैं वही चीज़, फिर से लेते हैं लॉरेम का 10 वर्ड का। अब इस वक्त हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। तो डॉलर को यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ पे SUP करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए और फिर यहाँ पे डॉलर को पेस्ट करते हैं, ठीक। तो अब ये कैसा दिखेगा, तो अब ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। इसके केस में आपका जो नीचे चला गया था, देखिए इसके केस में यहाँ पे देखिए नीचे चला गया सबस्क्रिप्ट में, लेकिन इस केस में देखिए ये ऊपर आ गया, ठीक। तो कुछ ऐसे नज़र आता है। अब इसको अगर हम फार्मूला से ट्राई करते हैं, मान लेते हैं इप्सम को यहाँ पे 4 कर देते हैं और सेम टू सेम इसको यहाँ पे डॉलर को हटा करके 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो है वो कुछ ऐसा नज़र आ गया। देखिए ऊपर देखिए सबस्क्रिप्ट में नीचे चला गया था और सुपर स्क्रिप्ट में आपका ऊपर चला गया था, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा HTML फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वारी आपको है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप एक बार मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं वीडियो बना करके फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था, मैंने समझ लिया हेडिंग क्या होता है। हेडिंग एक तरह से हेडिंग देने के लिए होता है। दूसरा पैराग्राफ होता है जो पैराग्राफ के लिए होता है, जिसमें आपका P टैग और प्री टैग। प्री टैग में जैसे आप पैराग्राफ का स्ट्रक्चर रखोगे वो वैसे ही रहेगा, जबकि P टैग में वो पूरा का पूरा लेगा, ठीक है। तीसरा हमने बात किया इसका जो है वो स्टाइल के बारे में। स्टाइल में कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट अलाइन करने के लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। और चौथा हमने बात किया HTML फॉर्मेटिंग, यानी अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 3 HTML सीरीज़ का। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।